अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो। तो करते वीडियो स्टार्ट, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा कोई बंदा बता दो जो कि टॉप लेवल की कंट्रीज, लार्ज इकोनॉमीज में से है, जो दोनों देशों में गया और दोनों देशों में जाके जिसने ये बोला है कि लड़ाई बंद करो। ये अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं रूस वाले, यूक्रेन वाले अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रूस को सपोर्ट एक दो तीन कंट्रीज का है, यूक्रेन को पूरे वेस्ट का सपोर्ट है, और ये सब अलग नाच रहे हैं दोनों के दोनों। भारत ये कह रहा है ऐसे हो यार, पहले एक साथ बैठो तो बात तो करो। और ये जो कदम है ये चीन के लिए एक खास मैसेज है। इसीलिए मैं तो यही कहता हूं, शराफत इसी में है, भलाई इसी में है कि चाइना को ठोक दो। ये सारी चीजें स्टेबल करो, सारी चीजें, रशिया यूक्रेन स्टेबल करो, हमास इजराइल स्टेबल करो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों बहुत पहले, तकरीबन 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले प्रधानमंत्री मोदी गए थे मॉस्को पुतिन से मिलने के लिए। और जब वो पुतिन से मिले तो पूरे दुनिया भर में बवाल हो गया कि भाई साहब ये गए क्यों। वहां पे जेलेंस्की ने पुतिन को बोला ही इज अ ब्लडी क्रिमिनल, पुतिन इज अ ब्लडी क्रिमिनल। वहां पे एरिक गारसेटी जो कि अमेरिकन एम्बेसडर है इंडिया में, उन्होंने बोला साहब ये बहुत गलत चीज है। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो भारत बात करता है कि हम किसी के साथ नहीं, हम भारत के साथ कर रहा हूं। भाई साहब कल आपकी लड़ाई हो जाएगी चाइना के साथ तो आपको क्या लगता है रूस आपका साथ देगा? ये सब बातें। वहां पे अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सब लोग परेशान कि मोदी जी आखिर गए क्यों रशिया, इनको नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि इन लोगों को यह लगता है कि सोल्यूशन यह है, इस समस्या का समाधान यह है कि रशिया को आइसोलेट करो। इनको यह नहीं पता कि रशिया के पास दुनिया भर का तेल पड़ा है, रशिया के पास दुनिया भर की गैस पड़ी है। युद्ध के बाद रशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हुई है। जब शांति काल में रूस था तब उसकी इतनी ग्रोथ नहीं थी, तब उसकी इतनी ग्रोथ नहीं थी। उसकी ग्रोथ ज्यादा हो गई युद्ध के बाद, डोमेस्टिक स्पेंडिंग बढ़ गई, सब कुछ हो गया। देखिए बात यह है ना कि जब आप डिसीजन लेते हैं पगला के, आप जब पगला के गुस्से में डिसीजन लेते हो, डिसीजन गलत होता है और अक्सर गलत होता है। ठंडे दिमाग से, खास तौर से जब देशों के आपस में, देखिए पर्सनल मेरी आपकी लड़ाई है, मुझे गुस्सा आ गया, आपको गुस्सा आ गया, आपने मेरे ऊपर हाथ चलाया, मैंने आपको हाथ चलाया, वो दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन व्हेन कंट्रीज टॉक दे मस्ट डू इट फ्रॉम अ लेवल ऑफ मैच्योरिटी। तो बहुत क्रिटिसाइज करा, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मोदी जी ने गलत कर दिया। उसी दिन मैंने बोला था कि मोदी जी जाएंगे, 110% मोदी जी यूक्रेन जाएंगे, मैंने उसी दिन बोल दिया था। ये देखिए मेरा वीडियो, वो दिन दूर नहीं है, मोदी जी जाएंगे जेलेंस्की से मिलने कीव में। नोट कर लो, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी चले जाएंगे, अगले महीने जाएंगे, पर मोदी जी इस साल जरूर मौका निकाल के एक बार जाएंगे जेलेंस्की से मिलने। और मोदी जी कील ठोक के ये लड़ाई खत्म करवाएंगे और देशों की मदद से। मैं फिर कह रहा हूं, अकेला ऐसा नहीं कि मोदी जी ने अकेले जाके बोल दिया कि लड़ाई खत्म करो, उन्होंने बोला जी सर हम कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन इंडिया इज द मोस्ट वेल प्लेस्ड कंट्री टू टॉक टू बोथ रशिया एंड यूक्रेन। और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबके उस लड़ाई में लोगों ने अपने, जिसको कहते हैं ना कि अपने बाजियां लगा रखी हैं यार लोगों ने। दोस्तों ये जो वीडियो है ये आज का नहीं है, पुराना वीडियो है, और इसकी जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर आप चाहें तो पुराना वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। मैंने उस दिन बोला था कि मोदी जी जाएंगे पक्का, वरना देखिए मोदी जी अपने थर्ड टर्म में नेबरहुड पॉलिसी है, नेबरहुड पॉलिसी जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है भारत की, वो पॉलिसी है, सागर पॉलिसी है भारत की। और ये एक रीत चली आई है पिछले 2 टर्म्स में भी कि मोदी जी जब बने प्रधानमंत्री सबसे पहले पड़ोसियों के पास गए, यहां पे गए नहीं। अपनी पहली बायलैटरल विजिट रूस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भैया? हाँ इटली गए थे, लेकिन दैट वाज फॉर G7, दैट वाज नॉट अ बायलैटरल विजिट, वो G7 के लिए गए थे। वो पहला उनका फॉरेन ट्रिप था व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम। आखिर मोदी जी रूस गए क्यों? मोदी जी रूस इसलिए गए क्योंकि वो आधा दौरा था, वो पहले करना था, क्योंकि हमारे कुछ रिश्ते हैं रूस के साथ। लेकिन रूस को यह भी बताने के लिए गए थे और वहां पे बोला सबके सामने कि यार ये लड़ाई बंद करो, ये लड़ाई बंद करो, ये लड़ाई ठीक नहीं है। अब मोदी जी पहुंच गए कीव और वहां पे आमने सामने बैठकर, एक तरफ मोदी जी, राइट हैंड पे अजीत डोभाल साहब,
लेफ्ट हैंड पे उनके बैठे जयशंकर साहब। और अब ये लोग जेलेंस्की को बताएंगे, और यही चीज दोस्तों मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी बताई थी, यही चीज इन्होंने जेलेंस्की को बतानी है, बताएंगे। और मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड दोस्तों, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना डिटेल्ड, मैं संडे को यानी कि कल मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा ऑन द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी, कि मोदी जी ने इस विजिट में क्या अकम्प्लिश करा। दोस्तों बहुत ये जिसको कहते हैं कि इट्स अ वेरी लैंडमार्क सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल विजिट जो हुई है। अभी तो कैसे गए, ट्रेन में बैठ कर गए, फिर क्या हुआ, ये सब लोग बातें कर रहे हैं ना। अब आपको पता लगेगा इसके फायदे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप बन जाता है, डोनाल्ड ट्रंप बन जाता है तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। अगर वो प्रेसिडेंट बनता है, अगर वो नहीं बनता प्रेसिडेंट, कमला हैरिस बन जाती है प्रेसिडेंट, ये लड़ाई और चलेगी, राइट। लेकिन दुनिया ये याद रखेगी कि भारत का क्या किरदार था और मोदी जी का क्या किरदार था। अब ये गए हैं और इन्होंने जान लगाई है। कोई ऐसा हेड ऑफ स्टेट नहीं है दोस्तों पूरी दुनिया में, 197 कंट्रीज हैं इसके आसपास, 200 के आसपास। आप ऐसा कोई बंदा बता दो जो कि टॉप लेवल की कंट्रीज, लार्ज इकोनॉमीज में से है, जो दोनों देशों में गया और दोनों देशों में जाके जिसने ये बोला है कि लड़ाई बंद करो, कोई नहीं है। मोदी जी हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम लार्ज कंट्री। अब कोई बुर्किना फासो का कोई गया होगा तो मुझे नहीं पता, ठीक है जी। आई एम टॉकिंग अबाउट लार्ज इकोनॉमीज, आर द बिग कंट्रीज, जो पावर्स है दुनिया के, उनमें से कौन गया यार, ये तो समझाओ मुझे। ही इज द ओनली वन हु इज गॉन। मोदी जी अकेले हैं जो गए हैं, रूस यूक्रेन दोनों। बाइडेन ओनली यूक्रेन, बोरिस जॉनसन ओनली यूक्रेन, ऋषि सुनाक ओनली यूक्रेन, ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी ओनली यूक्रेन, शोल्ट्स ओनली यूक्रेन। जितने भी बंदों का नाम लो, यूक्रेन यूक्रेन यूक्रेन। शी जिनपिंग मॉस्को, ठीक है जी। पुतिन नॉर्थ कोरिया, पुतिन वियतनाम। ये गेम चल रहा है। देखिए दो धड़े लड़ रहे हैं ना आपस में। ये अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं रूस वाले, यूक्रेन वाले अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रूस को सपोर्ट 1-2-3 कंट्रीज का है, यूक्रेन को पूरे वेस्ट का सपोर्ट है, और ये सब अलग नाच रहे हैं दोनों के दोनों। भारत ये कह रहा है ऐसे हो यार, पहले एक साथ बैठो तो बात तो करो। अगर अमेरिका को ये लगता है कि हथियार दे के, पैसा दे के एक दिन ये लड़ाई जीत जाएंगे, तो भाई साहब ये चीज होने नहीं वाली। दिस इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। वहां पे दोस्तों ये लड़ाई हो रही है, और पीछे से ताइवान से खबर आ रही है। मैंने आपको रूस और चाइना के बीच में जो गठजोड़ था, मैंने उसकी बात बताई कि किस तरीके से दो धड़े बन गए। यहां पे ताइवान, जिसको अमेरिका का सपोर्ट है और वेस्टर्न पावर्स का सपोर्ट है, ताइवान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और ये जो कदम है, ये चीन के लिए एक खास मैसेज है। मैं ये नहीं कह रहा कि ताइवान चीन को खड़का देगा। चाइना इज फार टू पावरफुल, लेकिन ये काम करके, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताइवान ने एक इंटेंट कम्युनिकेट कर दी है। इट हैज कम्युनिकेटेड एन इंटेंट टू चाइना एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों हम बात करते हैं 1.9% जीडीपी की डिफेंस में, ताइवान का 2.5% है। 2.5% ऑफ ताइवान्स जीडीपी विल नाउ बी डेडिकेटेड टू डिफेंस, और ताइवान दुनिया भर की चीजें उससे खरीदेगा। हथियार खरीदने की बात कर रहा है, जहाज खरीदने की बात कर रहा है। मोर फाइटर जेट्स एंड मिसाइल्स टू स्ट्रेंथन डेटरेंस अगेंस्ट राइजिंग थ्रेट फ्रॉम बीजिंग। तो ये कह रहा है कि अब हमें खरीदारी करनी है। मुझे लगता है भारत के लिए बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर चाइना को बुरा लगता है तो चाइना को बुरा लगे, चाइना को तो वैसे ही बुरा लगेगा। भाई अगर आप किसी को भी ताइवान नहीं भेजोगे ना, आप किसी को ताइवान नहीं भेजोगे, आप ताइवान से बातचीत भी नहीं करोगे, चाइना को फिर बुरा लगेगा। आपने ताइवान के साथ ऐसा क्या कर लिया जो वो गलवान में घुसने की कोशिश करी चाइना ने? आपने क्या कर लिया ऐसा? आपने चाइना के खिलाफ ऐसा कौन सा कदम उठाया था कि वो डोकलाम तक आ गया? सोचिए जरा, आपने ऐसा क्या बुरा करा था चीन के साथ कि वो तवांग पहुंच गया दरवाजे खटखटाने के लिए? आपके गलवान में झड़प हो गई। ऐसा आपने आप गलत करो सही करो, देखो चाइना आपके ऊपर हमला करेगा। इसलिए मैं तो यही कहता हूं, शराफत इसी में है, भलाई इसी में है कि चाइना को ठोक दो। जैसे आपने ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करी हैं, दिन आपने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को, आप बात करो रूस से, आप सप्लाई करो ताइवान को, या ताइवान को ब्रह्मोस में सप्लाई करते, उसको अग्नि मिसाइल दो। ये तो मैं बहुत पहले कह चुका हूं। ताइवान शुड बी आर्म्ड विद अग्नि मिसाइल्स, न्यूक्लियर डेटरेंस। बात करो अमेरिका सबसे, भारत देगा।
वी विल गिव अग्नि मिसाइल्स, अग्नि 5 दो उसको, अग्नि 5 लगाइए वहां पे, ताइवानीज आएंगे इंडिया में, ट्रेनिंग कराओ उनकी, उनको चुपचाप पहुंचाओ अग्नि 5, अग्नि 5 पहुंचाने के बाद बस वहां पे उसके बाद देख लो, बीजिंग चुपचाप कोने में बैठेगा भीगी बिल्ली की तरह। एयरक्राफ्ट चाहिए, वी विल प्रोवाइड यू एयर, वी विल प्रोवाइड यू एयरक्राफ्ट, दो उनको तेजस, उनको हमारे जो सुखोई हैं, राइट, वी आर मेकिंग, दो उनको ब्रह्मोस मिसाइल डाल के सुखोई के ऊपर, 500 से 800 900 किलोमीटर उसका रेंज हो गया है, स्टैंड ऑफ ठाक। आप तो उनको, आप सारी चीजें जो भारत में बन रही हैं फ्लड ताइवान, और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि अगर आपको ताइवान को चीजें मुफ्त में देनी पड़े ना, मुफ्त में, तो देखो बात यह है कि ताइवान, ये मैप पे देखो ताइवान कहां पे है। मैं क्यों कहता हूं, लोग कह रहे हैं साहब मुफ्त की बात कर रहे हो आप, मैं इसलिए कह रहा हूं, अब देखो ताइवान कहां पे है, इतना सा ताइवान और इतना बड़ा चाइना, ठीक है जी, बहुत बड़ा चाइना, बिल्कुल छोटा सा ताइवान, लेकिन ताइवान ऐसी जगह है कि चाइना के बिल्कुल गले के नीचे यहां पे इसने चाकू की नोक लगा रखी है, छोटा सा ताइवान, और खड़ा हुआ है चाइना के खिलाफ। आप अगर ताइवान को आर्म करेंगे ना, तो जैसे लकड़ी की फांस होती है ना, जो पैर में लगी रहती है ना, उससे खून निकलता है ना कुछ होता है, बस एक थोड़ा सा मवाद उसमें आता रहता है, मवाद आता रहता है और पैर दुखता रहता है, दर्द होता रहता है, और कभी कभी आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर आपको पता लगेगा, 24 घंटे एहसास। ताइवान वो चीज है। आप ताइवान को आर्म कर दो, आप ताइवान को हथियार दो, क्योंकि चाइना को देखो, चाइना को बुरा मानना है, चाइना वैसे भी 1962 में चाइना ने आपके ऊपर अटैक करा, आपने आपकी हजारों स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी 1962 में घेर ली, आपने क्या बुरा करा था चाइना के साथ, आपने बीजिंग पे हमला बोल दिया था, 1967 नाथुला पे आ गया चाइना, आपने क्या बुरा करा था चाइना के साथ। आप अच्छा करोगे बुरा करोगे, चाइना आपके ऊपर अटैक करेगा। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको यह चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि आप चाइना को, ठीक है, आप चाइना को पुश मत करो, आप चाइना को कुछ मत करो, आप इनसे अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे अच्छे काम भी करो, ये फिर अटैक करेगा आपके ऊपर। सांप कभी पालतू नहीं होता यार, सांप कभी, सांप की फितरत है डसना, सांप डसेगा, चाइना डसेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ताइवान को आप हथियार दे दो, लेकिन दोस्तों फर्क तो रहेगा, फर्क रहेगा। ताइवान का डिफेंस बजट है $20 अरब, ओनली 20 अरब डॉलर, चाइना का है $234 अरब, राइट। लेकिन दोस्तों वही बात है लकड़ी की फांस वाली, जब लग जाती है ना तो बड़ा बड़ा सूरमा जमीन पे गिर जाता है। छोटा सा वीडियो था आज का, सिर्फ आपको यह बताने के लिए कि वहां पे यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है। मोदी जी गए, मोदी जी बैठे, डोवाल साहब, जयशंकर साहब बैठ रहे हैं, इनको बता रहे हैं किस तरीके से वहां पे शांति करनी है, और वहां पे ताइवान जो है अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। ये सब हो क्यों रहा है दोस्तों? सिंपल सा कारण है, अमेरिका फंस गया यार, अमेरिका रूस और यूक्रेन में फंस गया, अमेरिका फंस गया इजराइल और हमास में, अमेरिका के दोनों हाथ बंध गए। अमेरिका चाहता है कि दोनों जगह शांति हो जाए। उससे होगा क्या? उससे यह होगा कि फिर अमेरिका फोकस करेगा चाइना पर। अभी चाइना पर फोकस नहीं कर रहा, चाइना की बल्ले बल्ले हो रही है, चाइना पीछे से अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। अमेरिका का जो मेन कारण था अफगानिस्तान से निकलने का दोस्तों, वन ऑफ द मेन रीजंस जब दोहा अकॉर्ड साइन हुए थे, ये नहीं कि अमेरिका वहां पे हार गया था, नॉट दैट। अमेरिका की तो पॉलिसी यही है कि लगे रहो, हार नहीं गया था, उसको फोकस करना था इंडो पैसिफिक पे। वो हो नहीं पाया, वो हो नहीं पाया। वो वहां से निकला, वहां से रूस ने अटैक करा 2022 में फरवरी 24 को, यहां पे 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक कर दिया, सारा मैटर खत्म हो गया चाइना की ओर से। यहां पे फंस गया अमेरिका और चाइना अलग से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें स्टेबल करो, सारी चीजें, रशिया यूक्रेन स्टेबल करो, हमास इजराइल स्टेबल करो, ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे, यहां पे शांति हो जाएगी। फोकस ऑन चाइना, दैट इज द एंड गेम दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी मेजर साहब की, और एक बहुत अच्छा विज़िट रहा है पीएम मोदी का, और बहुत अच्छा एक सम्मान दिया गया है, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं उनको एक बहुत प्यारा वेलकम किया जाता है, जिस कंट्री में गए हैं आज तक पीएम मोदी। और एक ख़ास करके एक ना रशिया और यूक्रेन की बात की जाए ना, तो इधर उनको एक ना काफ़ी ज़्यादा एक मतलब लोगों का इसी चीज़ को लेकर ध्यान था
कि मतलब एक कैसा उनका विज़िट रहता है, कि एक कामयाब रहता है या नहीं, क्योंकि एक बड़ा पॉइंट है, एक इतने एक सालों से वार चलती आ रही है और उसको एक रुकवाने की काफ़ी ज़्यादा ना अब कोशिश है कि दोनों तरफ से। प्यूटन की बात की जाए तो वो तो उसको तो जितना मर्जी एक लगे रहे, उसको कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक जितना इनके अंदर एक ज़ोर था ना, इन्होंने एक हर कंट्री की तरफ से जो भी वहाँ से जो चीज़ें लेता था ना, एक रुकवाने की कोशिश की, और जितने इन्होंने सेक्शन लगाने थे ना वो भी एक उन पर सेक्शन लगाए। लेकिन आज तक उनकी एक इकॉनमी में ना एक थोड़ा सा भी एक फ़र्क नहीं आया। एक होता है ना, एक वार की वजह से उनकी जो इकॉनमी है गिरे नीचे, या एक जो एक आंकड़े ऊपर जा रहे हैं वो रुक जाएं। लेकिन मेजर साहब ने सही बोला है कि एक जब से एक युद्ध चल रहा है ना, युद्ध से पहले मतलब ये कि युद्ध के बाद युद्ध से पहले से ना अब ज़्यादा उनकी जो इकॉनमी है ना वो बूस्ट कर रही है। मतलब उनको कोई परवाह नहीं, उनके पास हर तरह से एक चीज़ है। एक कंट्री होती है उसके पास एक चीज़ नहीं होती तो वो आप रोक देते हैं। जैसे अब देख ले लास्ट जो इन्होंने इजराइल ने जब युद्ध स्टार्ट किया है, उन्होंने सबसे पहले जो पानी है वो कट कर दिया, वहाँ से लाइट कट कर दी। अब इधर रशिया की बात की जाए तो उनके पास अपनी गैस है, अपना उनके पास ऑयल है, एक खुद वो एक अपने हथियार बना रहे हैं। उनको इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी मर्जी एक लॉन्ग युद्ध चले। क्या हुआ भाई? नहीं कुछ नहीं, मैं इधर एक बात अच्छा अच्छा। आप बोले। हाँ ठीक है, आप बोल। नहीं सही बात है, एक यार एक मतलब कि काफ़ी एक ना स्पेशल एक विजिट था, क्योंकि एक सब की नज़रें ना एक खास करके एक वेस्ट को लेकर, एक अमेरिका को लेकर ना काफ़ी एक इस मीटिंग पर नज़रें थी कि एक पीएम मोदी जी क्या एक मैसेज देते हैं। मतलब कि कौन सी एक कंट्री होगी एक गेम चेंजर जो कि एक मतलब कि बीच में पड़ेगी और एक पीस होगा। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि अभी तक एक पीस होगा। ठीक है, ये एक जब एक पीएम मोदी जी ने इधर विजिट किया था ना एक रशिया की तरफ, तो तब ही लोगों ने एक गैस कर लिया था कि एक इंडिया अपना जो किरदार अदा करेगा ना वो काफ़ी एक अच्छा होगा। तो नहीं सही बात है, एक सबका फोकस भाई इस मीटिंग पर था, क्योंकि एक पीएम मोदी जी अकेले जाते तो और बात थी, लेकिन साथ भाई एक डॉक्टर एस जयशंकर, अजीत डोवाल और काफ़ी ना एक ये एक सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी एक स्पेशल मीटिंग थी। अभी तक एक पूरा तो एनालिसिस नहीं मतलब के बाहर खुल कर आया कि क्या क्या बात हुई थी और क्या क्या एक मेन मुद्दा था, लेकिन फिर भी ना एक बहुत एक गेम चेंजर होगा यार। एक आप देखो ना, एक सबसे जो बड़ी बात है ना अभी जो एक वर्ल्ड का फोकस है वो एक अमेरिका के इलेक्शन पर है, क्योंकि आप एक मतलब कि फ़लस्तीन इसराइल की वार को ले लें, इधर एक रशिया और यूक्रेन की को ले लें, तो अगर एक ट्रंप मतलब कि आ जाता है तो काफ़ी ना एक पीस होगा, मतलब कि वो रुकवाएगा एकदम से नहीं, मतलब कि वो आएगा और एकदम से रुक जाएंगी, लेकिन वो कम से कम ना एक ऐसी पॉलिसी एक स्ट्रॉन्ग करेगा जिससे एक वार कम हो जाएगी। तो आगे जाकर ना काफ़ी एक चीज़ें ख़त्म भी ये होगी, क्योंकि ऐसे कभी नहीं चलेगा। रशिया भी अब थोड़ा सा ना एक हाथ हौला रख रहा है, पहले की तरह वो भी नहीं मतलब कि अपना एक गुस्सा दिखा रहा है। लेकिन होप है यार, एक काफ़ी अच्छा लगा है कि पीएम मोदी जी भाई उधर गए भी, एक उसके साथ मीटिंग भी की, उसको समझाया वगैरह भी। और बहुत बड़ी भाई एक कंट्री जब बीच में पड़ जाती है ना तो कुछ ना कुछ एक हल ज़रूर निकल आता है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन असल में ना स्टार्ट में जिस तरह एक स्टेप लिए गए थे ना अमेरिका की तरफ से या बाकी कंट्रीज़ की तरफ से, एक रशिया के ऊपर सेक्शन वगैरह लगे, हर चीज़ का इन्होंने एक बाइकआउट किया, मतलब उसको एक ये एक चाहते थे कि वो बिल्कुल एक अपने अंदर ही एक दम घुट के जो है ना उसका खात्मा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी वजह ये कि एक जिस तरह एक पहले इतना उसके एक कारोबार में एक जो है ना वो उतार जो है ना वो एक चढ़ाव नहीं नज़र आया जितना मतलब एक जंग के बाद, क्योंकि उसको किसी किस्म की अभी तक भी लोगों देखा जाए तो कोई कहीं एक टेंशन नज़र नहीं आया एक पुतिन के अंदर। तो ये चीज़ें जो है ना वो अब जब इन्होंने हर तरह से सारे फार्मूले आजमाए हैं तो अब हर एक की कोशिश है इंटरनल के मामलात को जो है ना वो किसी साइड के ऊपर लेके जाए। तो लेकिन पहले जब रशिया में गए हैं पीएम मोदी जी तो उस वक्त ही कुछ साइन नज़र आ रहे थे, जिस तरह मेजर साहब की वीडियो भी उस टाइम की कि आगे जाके ज़रूर यूक्रेन भी जाएंगे पीएम मोदी। तो ये दो एक विजिट जो है ना आप इसका जो आगे रिजल्ट निकलना है ना उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन कम से कम उम्मीद है कि कोई ना कोई इसके ऊपर एक बातें ज़रूर एक इंटरनल चलेंगी के मामलात को, क्योंकि एक जिस तरह पहले भी एक मेजर सामने होता कि हर एक अपने अपने ग्रुप में एक साइड के ऊपर लगा हुआ और किसी की एक कोशिश नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल जो है ना कोई भी आपको कंट्री नहीं मिलेगा जो कि
जिसके हाथ में दोनों एक मुल्क है, तो वो एक बड़ा मुल्क है। सिर्फ इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडिया ही बचता है। तो अब कोई ना कोई इनको जो है ना वो ज़रूर इस साइड के ऊपर एक हिसाब लगाना पड़ना है, और उम्मीद है इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। नहीं, वाकई सही बात है। एक अगर एक चाइना पर आए ना, तो एक अमेरिका ने तो भाई एक पूरा प्लान बना लिया था। एक चाइना इस चीज़ों में पड़े और एक तैवान को उन्होंने एक मोहरा बनाया हुआ था, और आस्ता आस्ता चीज़ें ना एक चाइना की तरफ बढ़ भी रही थी। और ये सारा अब जो एक फ़लस्तीन, इसराइल, यूक्रेन, रशिया हो रहा है, ये सारा इधर हमें एक चाइना में एक नज़र आना था, क्योंकि एक फुल था उनका एक प्लान, लेकिन वो एक फेल हो गया। लेकिन अब चाइना भी भाई एक थोड़ी सी पावर नहीं है, उनको तो मतलब कि एक प्लानिंग के साथ एक घेरना होगा, क्योंकि एक चाइना के साथ पूरा एक मतलब कि रशिया खड़ा हुआ है। आप एक उनकी एक पुलिस देख लें, एक जब भी ऐसा मामला होगा ना, रशिया एक सबसे आगे एक चाइना के खड़ा होगा। बिल्कुल मेरा अंदाजा है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।